हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। और इससे पहले मैंने मैट्रिक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी इंट्रोडक्शन पार्ट, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले इस वीडियो पे आने से पहले उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आए। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो भैया, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है और इनका ऑर्डर लिखना है। तो देखिए, मैंने क्या समझाया था यहाँ पे। पहले ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखो, इसके अंदर ये क्या है, रो। इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको जो है हम क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, एक ही रो है। भाई कितने रो है? एक ही तो रो है ना। तो भाई फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये वाला सेकंड कॉलम हो गया। यानी कि ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि 1 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अच्छा, और ये मैट्रिक्स का नाम क्या है? ये है आपका रो मैट्रिक्स। यानी कि ये जो 1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? रो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, इसके अंदर देखिए रो कितना है भाई? फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो और ये है आपका थर्ड रो। और इसमें कॉलम कितना है? एक ही कॉलम है। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3 रो और 1 कॉलम। तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अगले वाले पे चलते हैं। देखो, इसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है? अनइक्वल है। यानी कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है। यानी कि इसके अंदर 3 रो हैं और 2 कॉलम है। और जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल होता है तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, वापिस से ये क्या है? देखिए, इसके अंदर एक ही रो है भाई, एक ही रो है। और ये क्या है? कॉलम नंबर 1। ये क्या है? कॉलम नंबर 2। और ये क्या है? कॉलम नंबर 3 है। तो ये जो है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है भाई? एक रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। और वापस से हम इसको क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स ही बोलेंगे। ठीक है, आइए इसमें देखिए, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है? इक्वल। यानी कि ये जो है ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आइए, ये कौन सा मैट्रिक्स है? देखो, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है? सभी के सभी क्या है? 0 है। छठा। ठीक है, तो इसमें सभी के सभी एलिमेंट 0 है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो और ये थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। यानी कि कहीं ना कहीं 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये 2 into 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, लेकिन ये क्या है? ज़ीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट इसके अंदर क्या है? 0 है। सिमिलरली किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, सॉरी सेकंड रो है। तो इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। ये भी क्या है? 0 मैट्रिक्स है। ये भी क्या है? 0 मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। देखो, इसमें सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट 1 है। तो जब डायगोनल एलिमेंट 1 होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इसमें भी 3 रो और 3 ही कॉलम है। इसमें देखिए, डायगोनल एलिमेंट 1 के अलावा क्या है? सिंपल 2 दिया हुआ है। बाकी सभी के सभी एलिमेंट क्या है? इसके अंदर 0 है। तो ये भी किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। और ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। अगर हम इसकी बात करें तो ये सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट क्या है? डिफरेंट है।
और जब डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होता है और बाकी एलिमेंट ज़ीरो होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? इसमें 3 रो और 3 कॉलम है। ठीक है, तो ये था जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बड़े इत्मीनान से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखिए, अब यहाँ से बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो। इफ़ a इज इक्वल टू ए गिवन है, फाइंड a2 और a32। तो बेटा अगर हम इसको कंपैरिजन करें, भाई अगर हम इसको कंपेयर करें, देखो मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म क्या होता है? a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। भाई ये होता है मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। अब चेक करो a22 कौन से वाला है? भाई a22 ये है, तो यानी कि a22 क्या है, कितना है? 0, तो यहाँ पे लिखा 0। a32 कितना है? चेक करो, 32 ये है, तो इसको कंपेयर करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसकी बात करते हैं B21। तो चेक करो 21 कौन से वाला? ये वाला, यानी कि 21 जो होगा वो 8 होगा, तो ये लो जी यहाँ 8 लिख दिया। फिर 32 कौन से वाला होगा? 1 होगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, फिर माइनस। फिर B13 कौन से वाला है? चेक करो 13 ये है, तो इसका 13 2 होगा, तो ये हमने 2 लिख दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया? 7। ठीक है, तो आप इसको भी नोट करिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या कहता है, देखो कहता है कि A इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स P इंटू क्यू। भाई मान लेते हैं A कोई मैट्रिक्स है, A कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर जो है ना उसने P इंटू क्यू दे दिया। समझ गए? कोई भी ऑर्डर हो सकता है, P इंटू क्यू मान लिया। एंड R इज अ रो ऑफ A। ठीक है ना भाई, R जो है एक रो है एक मैट्रिक्स का, A मैट्रिक्स का। भाई R जो है ना, R जो है वो A मैट्रिक्स का क्या है? एक रो है बेटा। क्या है? एक रो। अब जैसे मान लीजिए कोई A मैट्रिक्स है, इसको नंबर से समझते हैं। मान लो 2 4 6 8 1 3 6 0 2 1 -1 2 -5 1 और 3। मान लिया ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, जो हमने मान लिया पी और क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स है। समझ रहे हो बात को? पी और क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने मान लिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लेना, आप आगे भी बढ़ा सकते हो, छोटा भी कर सकते हो, कोई ऐसा आफत वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, क्या बोला है कि जो ये ए मैट्रिक्स है ना, आर इज़ अ रो ऑफ ए, एक ए मैट्रिक्स का एक रो कंसीडर कर लेते हैं। भाई मान लेते हैं एक मैट्रिक्स आर है जिसका एक रो ले लेते हैं 2 4 6 8 और 1, एक रो हमने ले लिया, है ना। तो क्या कहता है कि देन व्हाट इज द टाइप ऑफ आर मैट्रिक्स। आर मैट्रिक्स का क्या टाइप होगा? तो चेक करो, इसके अंदर एक ही रो है बेटा। रो क्या है? एक ही रो है। जरूरी नहीं है कि मैंने फर्स्ट रो लिया है तो फर्स्ट ही रो लीजिए, एक रो लेना है, कोई भी एक रो। आपने एक रो यहाँ पे ले लिया। अच्छा, अब ये बोला है कि आर कौन से टाइप का मैट्रिक्स होगा, तो यहाँ पे पी तो डिफाइन है, बट क्यू कोई भी डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? क्यू। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1 इंटू क्यू ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। समझ में बात आ गई? अच्छा, इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? इफ ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रो, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल 5 रो हैं। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, 5 रो का एक कॉलम मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मान लेते हैं A11 A21 A31 A41 और A51। ठीक है, इसके अंदर हमने 5 रो का मैट्रिक्स ले लिया, 5 रो हो गया। देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो ऑफ ए। अ रो ऑफ ए का मतलब ये है कि जो हमने ए मैट्रिक्स दिया है उसमें से एक रो कंसीडर कर लो। तो मान लो हमने यहां से एक रो ये मान लिया, भाई एक रो हमने ये मान लिया। मान लो कि ये बी मैट्रिक्स है जिसका हमने रो क्या कह दिया? A11। कोई भी एक रो ले लो। तो मुझे बात बताओ किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा? इसके अंदर एक रो और एक ही कॉलम तो है, तो ये 1 इंटू 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। समझ पाए कि नहीं? उसने कहा है कि ये एक ए मैट्रिक्स ले लो जिसके अंदर टोटल 5 रो होने चाहिए,
और इस 5 रो में से एक रो कंसीडर कर लो, मैंने एक रो कंसीडर कर लिया। अब कह रहा है किस ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो भाई 1 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ना, एक ही रो और एक ही कॉलम तो है इसके अंदर। समझ गए? अच्छा, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कहता है इफ ए इज अ 18 एलिमेंट, एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर 18 एलिमेंट है। ठीक है भाई, मान लेते हैं एक ए मैट्रिक्स है, एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट है। तो कहता है इस 18 एलिमेंट को हम मैट्रिक्स बना करके कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है भाई, एक रो 18 कॉलम भी हो सकता है, 18 रो एक कॉलम भी हो सकता है, 2 रो 9 कॉलम हो सकता है, 9 रो 2 कॉलम भी हो सकता है, 6 रो 3 कॉलम भी हो सकता है, 3 रो 6 कॉलम भी हो सकता है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या कहता है, व्हाट इफ इट हैज़ 11 एलिमेंट, अगर इसके अंदर 11 एलिमेंट हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है, तो भाई दो ही पॉसिबिलिटी होगा, या तो 11 × 1 होगा या 1 × 11 होगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या कहता है। इसने कहा हुआ है कि ए इज़ अ 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए जो है ना वो 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। हुज एलिमेंट आर गिवन बिलो, ये हमें एलिमेंट गिवन है, तो हमें बताना है राइट द वैल्यू ऑफ A23। भाई A23 का क्या आंसर आएगा। तो देखो एक बात बताओ, सबसे पहले यहाँ पे लिखो ए बी द लेट ए बी द मैट्रिक्स। भाई ए जो होगा वो मैट्रिक्स लेना है हमें, और किस ऑर्डर का लेना है, 3 × 3 ऑर्डर का, यानी कि A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है जी। अच्छा, अब उसने कहा है कि A23 की वैल्यू बताओ। कंडीशन उसने हमें क्या दे दिया, Aij इज इक्वल टू 1/3 मॉडुलस -3i प्लस जे, ये उसने हमें कंडीशन दिया। अब क्या बोला है, A23 की वैल्यू बताओ। A23, तो भैया ये वाला जो A होता है ना, भाई पहले वाला जो A होता है मतलब 2 होता है, ये I को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड वाला जो 3 है वो J को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, समझ में बात आई? तो यहाँ से देखो 1/3 को रखो एज इट इज़, -3 इंटू आई की जगह पे क्या पुट करना है 2, और जे की जगह पे क्या पुट करना है 3। तो जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये 1/3 एज इट इज़, और -6 में से +3 करोगे तो क्या आएगा, -3 आएगा, इज इक्वल टू 1/3 इंटू, और मॉडुलस से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलता है तो हम उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। कहता है कि अगर 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो क्या करना है, Aij एलिमेंट है, तो हमें ये दो सिचुएशन बताना है सॉल्व करके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व करोगे देखो। सबसे पहले यहाँ से क्या कर लो, 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो। लेट यहाँ से 2 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लो। लेट 2 × 2 मैट्रिक्स ए बी, क्या लोगे यहाँ से, A11 A11 A12 A21 और A22, ये हमने मैट्रिक्स ले लिया। और कंडीशन हमें क्या गिवन है, Aij इज इक्वल टू 2i - j। समझ में बात आई? तो सबसे पहले आप A11 एलिमेंट निकालोगे, और मैंने अभी बताया है पहले वाला 1 जो होता है वो i होता है, सेकंड वाला जो 1 होता है वो j होता है। तो 2 × 1 - 1 कितना आएगा, 1। फिर निकालोगे A12, फिर 2 × 1 -2 करोगे तो क्या आएगा, 0। फिर निकालोगे A21, तो 2 × 2 2 × 2 -1 इज इक्वल टू 3। फिर निकालोगे A22, तो 2 × 2 - 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2।
है ना। तो इसको छोड़ना नहीं है, आपको मैट्रिक्स बना करके लिखना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 0 3 और 2। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वापस से क्या करना है, मैट्रिक्स तो हमने सेम अज्यूम कर ही रखा है ना। मैट्रिक्स तो यही लेना है, अब बस हमें वैल्यू निकालना है अलग अलग। तो A11 इज इक्वल टू 2 × 1 माइनस 3 × 1 इज इक्वल टू 2 - 3 इज इक्वल टू -1 से मॉडुलस बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 1। फिर निकालोगे A12, तो 2 × 1 माइनस 3 × 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 में से 6 माइनस करोगे तो -4, और मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा 4। फिर निकालोगे A21 इज इक्वल टू 2 × 2 माइनस 3 × 1, तो यहाँ भी कितना आएगा 1 आएगा। फिर निकालोगे A22, तो 2 × 2 माइनस 3 × 2, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा -2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इसको मैट्रिक्स बना करके लिखना है। क्या लिखोगे 1 4 1 2। ठीक है, ये ए मैट्रिक्स है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कंस्ट्रक्ट 2 × 3 मैट्रिक्स। हमें ये कंडीशन गिवन है और ये दो सिचुएशन हमें गिवन है। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए लेट 2 × 3 मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स बी 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 बी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, तो हमें बी मैट्रिक्स अज्यूम करना है। ठीक है, क्या कंसीडर कर लोगे A11, या फिर A11 मत लीजिए, B11 ले लीजिए। B11 B12 B13, क्योंकि उसने क्या बोला है 2 रो 3 कॉलम होना चाहिए। फिर B21 B22 B23, हमने ये एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लिया। ठीक है, और कंडीशन हमें क्या गिवन है, B इज इक्वल टू I - 3J गिवन है। तो निकालोगे क्या B11, तो 1 - 3 इज इक्वल टू -2। फिर B12 निकालोगे, है ना, तो 1 - 3 × 2 इज इक्वल टू -5। फिर B13 निकालोगे, तो 1 - 3 × 3 इज इक्वल टू -8। फिर निकालोगे B21, 2 - 3 × 1 इज इक्वल टू -1। फिर B22 निकालोगे, तो 2 × 3 सॉरी 2 - 3 × 2 इज इक्वल टू -4। फिर B23 निकालोगे, तो 2 × 1 - 3 × 3 इज इक्वल टू -7। अब इसका क्या करो, एक मैट्रिक्स बना लीजिए, -2 -5 -8 -1 -4 और -7। ठीक, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट इसका क्या कहता है, देखो मैट्रिक्स तो सेम लेना है लेकिन I + 2J लेना है ना। तो वापस से क्या करो, B11 निकालो, 1 + 2 × 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा 9 आएगा। फिर B12 निकालोगे, 1 × 2 × 1 + 2 × 2 1 + 2 × 2 इज इक्वल टू 5 आएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्वायर भी करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा और यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, फिर निकालिए B13 इज इक्वल टू 1 + 2 × 3 का स्क्वायर, 3 × 2 = 6 + 7, तो 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 49 आएगा। फिर B21 निकालोगे, तो 2 + 2 × 1 का स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 = 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा।
फिर बी टू टू निकालोगे तो 2 + 2 × 2 तो कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 36। फिर निकालोगे बी 2 3 तो 2 + 2 × 3, फिर इसका भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर लगाना है, तो 3 × 6 + 2 कितना आएगा 8, और 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64। अब इसको क्या करिए, मैट्रिक्स बना लीजिए। 9 25 9 25 49, फिर यहाँ लिखिए 16 36 और 64। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।